मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था अपना वो कार्बन कंपाउंड था। कार्बन कंपाउंड ने हम जो लास्ट जो आप लोगों की रिएक्शन जो स्टार्ट की थी एंडिंग, वो बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन था। बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन में हमने देखा था कि कैसे आप लोगों के पास पर एसिड जो आप लोगों के पास होता है, एसिड कैसे बनता है, और हमने जो इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन थी वो देख ली थी। तो बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन में नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या लेते हैं हम, वो सबस्ट्रेट यूज करते हैं और रिएजेंट के रूप में पर एसिड का यूज करते हैं। पर एसिड का जैसे यूज करते हैं तो अपने पास क्या बनता है, 2 मोल अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलते हैं, जिसमें से आप लोगों को जो पर एसिड होता है उसमें से 1 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं ये आप लोगों के पास है कार्बोक्सिलिक एसिड पर एसिड हमें यूज करना है। यहाँ पे हमें क्या करवाना है, ये आप लोगों का एल्डिहाइड या कीटोन जो भी आप लोग यूज कर रहे हो उसके साथ हमें क्या करवाना है, किसी भी पर एसिड की रिएक्शंस करवानी है। ये आप लोगों का पर एसिड के साथ जैसे ही हम एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होती है अपने पास, तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर ये क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। प्लस यहाँ पे जो आप लोगों का एक ऑक्सीजन था वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि 2 मोल हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के मिल जाता है। यहाँ एल्किन ग्रुप को डिफरेंट रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे R पे प्राइम लगा देते हैं। नॉर्मल अगर हम देखें, जैसे हम यहाँ ले आप लोगों का जो एल्डिहाइड के रूप में अगर एसीटोफिनोन अगर हम यूज करते हैं, ये आप लोगों के पास है एसीटोफिनोन, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड है आप लोगों के पास कीटोन। ये जो एसीटोफिनोन है उसकी हम रिएक्शंस करवाते हैं। यहाँ पे पर एसिड हमने यूज में लिया है, वही अपने पास क्या होगा, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, आप लोगों के पास एक तो बन जाएगा अपने पास फेनिल एसीटेट अपने पास बन जाएगा, प्लस हमारे पास रिमूव होगा यहाँ पे एसिड। ये अपने पास नॉर्मल रिएक्शंस होती है कि हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है, हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड का हम पर एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है। इस रिएक्शंस के अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये रिएक्शंस कैसे होती है अपने पास, तो फर्स्ट हम देखें इसमें मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शन की, बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन की। तो मैकेनिज्म में हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने पास क्या होता है, एसीटोफिनोन अपने पास लिया था हमने C6H5, ये अपना क्या है, एसिडोफिनोन है। इस एसिडोफिनोन को हमें क्या करवाना है, पर एसिड के साथ इसकी रिएक्शंस करवानी है। तो हम क्या लेते हैं, पहले एक एसिड के साथ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं। एसिड में आप लोग जो भी यूज करते हो, H2SO4, HNO3, अपने पास जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसके अलावा HCl, एसिटिक एसिड जो भी हम यूज करते हैं। तो नॉर्मल एसिड हम यहाँ पे यूज करते हैं। एसिड क्या करेगा, यहाँ ये उस पार्ट से रिएक्शंस करेगा आप लोग के पास जहाँ पे Lp प्रेजेंट हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ अपने पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, Lp प्रेजेंट है। तो ये Lp वाला पार्ट मतलब नेगेटिव पार्ट, तो इस नेगेटिव पार्ट से ये क्या होगा, हाइड्रोजन जो हमें मिलेगा वो एसिड में H+ फॉर्म में मिलेगा। तो ये H+ फॉर्म के साथ इसकी रिएक्शन शो होगा। तो जैसे ही हम बनाते हैं इसके साथ तो हमारे पास बनता है यहाँ पे डबल बॉन्ड अपने पास एज इट इज रहेंगे, ये फाइनल ग्रुप। तो यहाँ हम जैसे इसके साथ एसिड के साथ इसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, अपने पास 3 हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल अपने पास कितनी होती है, 2 वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है कार्बन कंपाउंड का, उनका मूव करेंगे हम ऑक्सीजन की तरफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी रिएजेंट के साथ यहाँ पे रिएक्शन शो करनी पड़ेगी। तो हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे जो पर एसिड हम यूज कर रहे थे इन रिएक्शन में नॉर्मली, उसके साथ हम रिएक्शंस करवाएंगे। यहाँ अगर हम यूज करें RCO3H, ये अपने पास है पर एसिड। इस पर एसिड में अपने पास क्या है, ऑक्सीजन। अगर हम इसको देखें, ये वाली स्ट्रक्चर होती है पर एसिड की, अपने पास ये वाला पर एसिड है। तो पर एसिड में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दोनों के पास Lp प्रेजेंट है। तो Lp मतलब अपने पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो हम ये क्या कर सकता है, या अगर अपने पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ इजी वे में रिएक्शंस कर सकता है। तो जैसे ही हम पाई इलेक्ट्रॉन का मूव यहाँ करवाएंगे तो ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव से अपने क्या होगी, ऑक्सीजन की आप लोगों के पास रिएक्शंस हो जाएगी। जैसे ही हम करवाएंगे यहाँ पे, ये आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल, ये अपना फाइनल ग्रुप जो है वो
कार्बन से अटैच है। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्या है, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। पॉजिटिव से अब क्या जुड़ेगा अपना ऑक्सीजन, और ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप, ये है। तो ये अपने पास हो जाएगा, एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ इंटरमीडिएट जो है उसके पास भी क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास Lp प्रेजेंट है। तो यहाँ तक की अपनी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, पर एसिड हमें एसिड बनाना है। तो एसिड के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो हाइड्रोजन है उसका हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पे। तो हम पहले क्या करवाएंगे, ये वाला जो आप लोगों के पास एसिड है, हम मोल यूज करेंगे यहाँ पे एसिड, एसिड के साथ हम रिएक्शंस करेंगे। वही एसिड क्या करेगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शंस करेगा। जैसे ही हम इसके ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं तो अपने पास बनता है ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन अपना एज इट इज, यहाँ पे ये रिएक्शंस करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास Lp प्रेजेंट होती है और वो Lp से ये वाला पॉजिटिव पार्ट अटैच होगा। तो जैसे ही हम यहाँ रिएक्शंस करवाते हैं अपने पास हो जाता है ये वाला। तो जैसे ही हम बनाएंगे यहाँ पे, फिर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। इस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीजन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनका मूव यहाँ करवाएंगे। जैसे ही हम यहाँ मूव करवाते हैं इलेक्ट्रॉनों का, तो अपने पास ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो फुलफिल हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसका हम रिमूव करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो आप लोगों के पास एसिड, आप लोगों ने अगर यहाँ पे H2SO4 यूज किया है एसिड के रूप में, तो ये क्या देगा, H+ और HSO4- देता है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट अपने पास देता है। तो ये जो HSO4- है वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा। तो हम क्या करवाएंगे, कोई भी बेस लेंगे यहाँ पे, जैसे हमने हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पे यूज किया, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉनों को यहाँ देकर आप लोगों के पास ये वाला किसकी फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, H+ की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, यानी कि अपने पास निकल जाएगा Ha। यहाँ पे देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब CH3 आप लोगों के पास है, ये OH, यहाँ पे C6H5, ये अपना ऑक्सीजन, और ये आप लोगों का OH। ये हो गई अपने पास रिएक्शन। यहाँ पे जो आप लोगों के पास ऑक्सीजन है उसके पास क्या प्रेजेंट है, Lp प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है उसमें क्या लेते हैं हम, 2 मोल एसिड यहाँ पे आप लोगों के पास प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। तो हमें क्या करना है, एक एसिड तो हमारे पास यहाँ पे RCOOH, तो यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच आप लोगों को क्या करना है, डबल बॉन्ड शो करना है। तो इस डबल बॉन्ड को शो करने के लिए हम क्या करवाएंगे, ये जो फाइनल ग्रुप है हम उसका ट्रांसफर करवाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही फाइनल की तरफ ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे कार्बन ऑक्सीजन की तरफ। तो अपने पास क्या बनेगा, यहाँ से ये OH आप लोगों के पास एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या अटैच होगा, C6H5। आगे अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे से ये आप लोगों के पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो क्लीवेज हो जाएगा। जैसे ही क्लीवेज होगा तो अपने पास प्लस इन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ क्या मिलेगा, RCOOH, यानी कि एक एसिड की फॉर्मेशन अपने पास हो गई। प्लस हमें दूसरा एसिड बनाने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों के पास जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या करना है, डबल बॉन्ड शो करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों के पास ये बन जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे शो करेंगे आप लोगों के पास, तो ये वाला जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ मूव करेंगे। जैसे ही मूव करेंगे तो अपने पास बन जाएगा यहाँ पे C6H5। ये अपने पास ये जो ऑक्सीजन की तरफ Lp प्रेजेंट है, ये वाले इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कार्बन की तरफ। जैसे ही ये मूव करेंगे तो अपने पास जो H+ है वो आप लोगों के पास जो H+ है वो रिमूव शो कर देगा। तो ये अपना प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन में। बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, जो भी आप लोगों ने एसीटोन या फिर एल्डिहाइड यूज किया उसके साथ एक ऑक्सीजन ग्रोथ वाला, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में, अगर आप लोग यहाँ एल्डिहाइड यूज करोगे और उसके साथ हम क्या करवाएंगे, पर एसिड की रिएक्शंस करवाते हैं, तो वो क्या करता है, एक ऑक्सीजन जो पर एसिड है वो एल्डिहाइड ग्रुप को दे देता है और अपने पास क्या बना लेता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही अगर हम कीटोन लेंगे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ यूज किया एसिटोफिनॉन CH3CO C6H5, भी आप लोगों के पास क्या है, एसिटोफिनॉन है। एसिटोफिनॉन की हम रिएक्शंस करवाते हैं पर एसिड के साथ, तो ये क्या करेगा, वही एक ऑक्सीजन क्या देगा, ऑक्सीजन जो अपने पास एसिटोफिनॉन है इसको दे देगा। तो अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से
C6H5, ये अपने पास फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ अपना जो मेन प्रोडक्ट बना वो यही है आप लोगों के पास। ये होता है बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है रिएक्शंस में कि यहाँ से जो मैंने आप लोगों को यहाँ जो ये वाली स्टेप बताई, यहाँ जो फाइनल ग्रुप को हम ट्रांसफर करते हैं वो डिपेंडेंट करता है कि अगर आप लोगों के पास सबस्ट्रेट के पास फाइनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, टर्सरी कार्बन भी प्रेजेंट है, सेकेंडरी कार्बन भी आप लोगों के पास प्रेजेंट है, तो इनका एक ऑर्डर आता है कि आप लोग पहले जो आप लोगों के पास होगा किसका ट्रांसफर होगा आप लोगों के पास, इंसर्शन जिसे आप लोग बोलते हो, स्थानांतरण, तो वो किसका होगा। तो हम देखते हैं इसमें ट्रांसफर अगर हम करते हैं यहाँ पे, अगर आप लोगों के पास प्रेजेंट है तो हम देखते हैं एक ऑर्डर आता है आप लोगों के पास, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। जैसे ही हम देखेंगे तो सबसे पहले अगर हाइड्रोजन अपने पास प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है, लोवेस्ट होता है, हल्का आप लोगों के पास होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हाइड्रोजन का ट्रांसफर करेंगे, इसके बाद हम करेंगे फाइनल ग्रुप का ट्रांसफर C6H5 का, इसके बाद हम करेंगे 3 डिग्री का ट्रांसफर, फिर हम करेंगे सेकेंडरी का, फिर हम करेंगे प्राइमरी का। तो ये सिक्वेंस होती है कि आप लोगों के पास यहाँ पे जो हम ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे फाइनल ग्रुप का या फिर आप लोगों के पास टर्सरी जो भी है, तो उसका हम ट्रांसफर करने के लिए आप लोगों के पास अगर सबस्ट्रेट में अपने पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो पहले हम हाइड्रोजन का ट्रांसफर करेंगे, फाइनल ग्रुप को जोड़ देंगे। जैसे ही अपने पास फाइनल ग्रुप या फिर 3 डिग्री दोनों प्रेजेंट है तो पहले हम किसका ट्रांसफर करेंगे, फाइनल ग्रुप का ट्रांसफर करेंगे C6H5 का। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, रिएक्शन में आप लोगों को क्या दे देता है, सबस्ट्रेट में आप लोगों को 3 डिग्री भी कार्बन दे देता है और फाइनल ग्रुप भी दे देता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि हमें क्या करना है, पहले फाइनल जो ग्रुप है उसका ट्रांसफर करवाना है, क्योंकि ये फाइनल जो ग्रुप है वो ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा कंपेरिजन में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बन के कंपेरिजन अगर हम देखते हैं। तो ये आप लोगों की बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन कंप्लीट है। ये भी अपना ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर फैलिंग विलियन अपचयन, फैलिंग विलियन अपचयन अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, फैलिंग रिडक्शन। इसमें हम लेते हैं फैलिंग विलियन जो आप लोगों के पास होता है वो हम लैब में भी यूज करते हैं, केमिस्ट्री लैब में। यहाँ पे क्या होता है, फैलिंग विलियन में अपने पास 2 पार्ट होता है, फैलिंग विलियन A और फैलिंग विलियन B। जिसमें फैलिंग विलियन जो A होता है अपने पास अगर हम देखें तो ये जो होता है वो 2 टाइप का होता है, फैलिंग सॉल्यूशन A और एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन B। तो ये जो अपने पास A और B होता है उसमें क्या करते हैं हम, फैलिंग सॉल्यूशन जो A होता है उसमें कॉपर सल्फेट जो होता है अपने पास उसका एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है, जबकि अपने पास जो फैलिंग विलियन B होता है उसमें क्या करते हैं हम, अपने पास यहाँ पे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो होता है अपने पास उसका एक आप लोगों के पास कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, उसे हम बोलते हैं फैलिंग सॉल्यूशन B। तो अपने पास यहाँ नॉर्मल अगर हम देखते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, पोटेशियम टार्ट्रेट, ये अपने पास होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अगर स्ट्रक्चर की ड्रा करें हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट तो अपने पास होता है ये कॉपर, ये अपने पास होता है इसकी स्ट्रक्चर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की। स्ट्रक्चर जो होती है अपने पास सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये जो फैलिंग सॉल्यूशन A और जो फैलिंग सॉल्यूशन B होता है वो दोनों आप लोगों के पास मिलकर एक आप लोगों के पास कंपाउंड बनाते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर डाई हाइड्रोक्साइड का एक आप लोगों के पास अवशेष बनाते हैं जो क्या होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। सोडियम, यहाँ पे हम सोडियम लेते हैं जो आप लोगों को आता है सोडियम या फिर पोटेशियम दोनों का बनता है ये। तो ये होता है फैलिंग सॉल्यूशन B। आप लोगों का कॉम्प्लेक्स जो होगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम क्यूप्रेट जो आप लोग बोलते हो इसे, ये होता है फैलिंग। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो A होता है और ये जो होता है वो B होता है। इन दोनों सॉल्यूशन को अगर हम मिलाते हैं तो आप लोगों के पास एक अवशेष बनता है कॉपर डाई हाइड्रोक्साइड का। ये जो आप लोगों के पास अवशेष बनता है अगर आप लोग जैसे ही से मिलाते हो दोनों सॉल्यूशन को तो अपने पास एक आप लोगों के पास पीपीटी बनेगी, एक अवशेष मिलेगा। ये जो होता है वो कलरलेस होता है,
सॉल्यूशन। जैसे ही आप लोग हम क्या करवाते हैं, नॉर्मल हम इतना ही आप लोग फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी का यूज नहीं करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, ओनली फॉर हमारे पास जो इंटरमीडिएट है, दोनों में सेम है, कॉपर, यहाँ पे भी कॉपर, तो हम क्या करते हैं ओनली फॉर इसका जो इंटरमीडिएट वाला जो आप लोग के पास मेटल प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल, उसका यूज करते हैं इसका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो आप लोग कार्बोनिल कंपाउंड है उनका ऑक्सीडेशन करवाने में कैसे फैलिंग सॉल्यूशन का यूज करते हैं। एल्डिहाइड जो अपने पास होता है, ये अपने पास है एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड जो होता है अपने पास कॉपर के साथ उसकी रिएक्शंस करवाते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं कॉपर 2+, बेस की वजह से अपने पास रिएक्शंस होगी, हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे एल्डिहाइड या फिर कीटोन का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारे पास एक तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस यहाँ पे आप लोगों के पास जो रिमूव होगा वो होगा क्यूप्रस ऑक्साइड, ये आप लोगों के पास रिमूव होगा, प्लस हमारे पास यहाँ पे जो सिन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा और वो होगा H2O। तो ये अपने पास जो बना क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड ये जो होता है आप लोगों के पास, ये रेड कलर का होता है, लाल कलर का होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड अपने पास मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अपने पास जो कॉपर 2+ है ये किससे चेंज होगा, यानी कि अगर हम देखते हैं कॉपर 2+ जो है वो आप लोगों के पास Cu2+, इसमें चेंज हो गया ये आप लोगों के पास जो कॉपर 2+ है। तो यहाँ पे जैसे ही कॉपर से आप कॉपर 2+ से आप लोगों के पास कॉपर 2+ बना, तो इसका क्या होता है, ये खुद का तो क्या कर लेता है, रिडक्शन कर लेता है, और इसका क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो एक रिएक्शन बताई थी टोलेन, जो आप लोगों के पास टोलेन अभिकर्मक के थ्रू हमने रिडक्शन करवाया था, तो वहाँ पे भी अपने पास क्या था, जो रिएजेंट था उसका खुद का तो क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, और वो जो दूसरा सबस्ट्रेट के पास करवा रहा था उसका ऑक्सीडेशन करवा रहा था। तो वैसे ही अपने पास यहाँ पे है जो कॉपर है उसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये जो कार्बोनिल कंपाउंड जो आप लोग यूज में ले रहे हो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में अपने पास क्या होता है, ऑक्सीजन पार्ट अटैच होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इससे हमारे पास एक ऑक्सीजन जो है वहाँ यहाँ से आप लोगों के पास यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो इसका आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और कॉपर का खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये लैब में रूप में हम लेते हैं यूज में फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है आप लोगों के पास रेड कलर की अगर पीपीटी आ जाती है आप लोगों के पास, तो हम वहाँ कंफर्म कर देते हैं कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है अपने पास, ये अपने पास क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड आप लोगों के पास प्रेजेंट है। ये एक स्पेसिफिक नेचर होती है इस रिएक्शंस की, जो एरोमेटिक आप लोगों के पास एल्डिहाइड होता है वो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे आप लोगों के पास क्या हो जाता है, रेजोनेंस वगैरह की जो आप लोगों के पास होती है वो वाली हो जाता है, तो वहां ये अपने पास ओनली फॉर जो फैलिंग सॉल्यूशन है उनके साथ एलिफेटिक एल्डिहाइड रिएक्शंस करते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होती है फैलिंग सॉल्यूशन आप लोगों के पास जो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों कार्बोनिल कंपाउंड को अगर डिफरेंशिएट आप लोगों को करना है तो वहां पे भी ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती है कि ऐसे कौन सी रिएक्शंस है जो ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड ही देते हैं, एरोमेटिक नहीं देते। तो यहाँ पे अगर आप लोग रिएक्शंस करवाओगे C6H5CH बेंजल्डिहाइड जो होता है उसकी अगर हम कॉपर ही आप लोगों ने लिया है क्यूपर फैलिंग सॉल्यूशन, उसकी हम रिएक्शंस करवाते हैं, तो यहाँ पे नो रिएक्शन अपने पास होती है, कोई रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है अपने पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। ये आप लोगों का ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कंप्लीट है। इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड का वो रिडक्शन स्टार्ट करेंगे। रिडक्शन में भी हम क्या लेंगे, अलग अलग रिएजेंट के थ्रू आप लोगों से रिडक्शन करवाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड का कि हमारे पास क्या बनता है रिडक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास के लिए ओके, थैंक यू।